नरेंद्र मोदी की सरकार की, बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो कि इटली में G7 दौरे के लिए पहुंचे। वहां पर किस तरह से दुनिया की बड़ी बड़ी महाशक्तियों के बीच में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी पहुंचे थे। लेकिन इसी के साथ साथ यहां भारत में विपक्ष ने कह दिया है मोदी सरकार तो अल्पमत में है, मोदी सरकार तो कभी भी गिर सकती है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ साफ कह दिया कि नरेंद्र मोदी की सरकार अल्पमत की सरकार है, उसके पास आंकड़े नहीं है और यह सरकार तो कभी भी जा सकती है। अब इसके बाद सवाल ये उठ रहे हैं कि ये मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस की सोच है, उनको पता है क्या हो रहा है अंदर खाने, या फिर ये उनका डर है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री कैसे बन गए, तीसरी बार सत्ता पे काबिज कैसे हो गए? क्या कांग्रेस को यही खींच है जिसके चलते वो लगातार ये कह रहे हैं कि ये सरकार खतरे में है, अल्पमत में है और कभी भी गिर सकती है? आज महाभारत में यही पूछ रही हूं कि खतरे में है मोदी सरकार या फिर विपक्ष का ये डर बोल रहा है। इसीलिए हमने सबसे पहले लोगों के बीच जाकर पूछा कि क्या उन्हें लगता है कि ये सरकार गिर सकती है। पहले जरा सुनिए जनता की राय, उसके बाद मैं आपको वो भी सुनाऊंगी जो कांग्रेस और बीजेपी के नेता इस पर कह रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो वो कह रहे हैं वो गलत है, लेकिन मोदी जी की गवर्नमेंट ऐसी गिरेगी नहीं, क्योंकि जो उन्होंने काम किए हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके रहते में कुछ हो नहीं सकता। मेरा मानना है कि सरकार, मोदी सरकार नहीं गिर सकती है, ऐसा हो ही नहीं सकता। नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानता। मेरे को नहीं लगता ऐसा जैसा बोल रही है वो ऐसा बिल्कुल होगा। हाँ, मतलब गिर तो सकती है क्योंकि नीतीश कुमार ट्रस्टवर्दी इंसान नहीं है, उनने पहले भी इससे पहले पार्टियां चेंज करी है। यार गिरने को तो गिर सकती है, लेकिन मेरे ख्याल से नहीं होगा ऐसा। अभी उनकी यूनिटी बन गई है और मेरे ख्याल से अभी इस साल उनका अच्छा काम रहेगा। विपक्ष तो अपना क्या है ना कि अभी अपना चाह ही रही है कि वो जैसे ना तैसे करके सरकार तोड़े। हाँ, बिल्कुल गिर सकती है। नीतीश कुमार जी का कोई भरोसा नहीं है। सरकार कांग्रेस की बन सकती है, 6 महीने से ज्यादा ही ज्यादा 6 महीने लगेंगे, कांग्रेस सरकार आ जाएगी। मोदी वर्सेस एवरीबडी था। अगर वो सब इकट्ठे होकर भी उतने वोट्स नहीं जुटा सके जो अकेले उन्होंने जुटाए। शेर अकेला ही चलता है मैदान में, और हमारे मोदी जी जो हैं वाकई में एक शेर हैं। एक आदमी के पीछे बताइए आप, पूरी पार्टी मिल करके एक आदमी को गिराने पे लगी हुई है। नहीं, वो सपना उनका सपना ही रह जाएगा। ये मोदी के आगे कोई टिक नहीं सकेगा। तो विपक्ष कह रहा है ये अल्पमत की सरकार है, कभी भी गिर सकती है, लेकिन वहीं बीजेपी तो अपने नंबर बढ़ाने के लिए तैयारी कर रही है, अगले अध्यक्ष की तैयारी कर रही है। वो चेहरा जो उसे विधानसभा के चुनाव भी जिताए और वो जो उसे आगामी लोकसभा चुनाव भी जिताए। ऐसे में जो बड़ी चर्चा है वो ये कि अब जेपी नड्डा के बाद अगला अध्यक्ष कौन होगा। तो इसीलिए आज दिखा रही हूं आपको, जरा चलाइए कि बीजेपी में नए अध्यक्ष की तलाश कैसे तेज हो गई है, कौन बनेगा अगला बीजेपी अध्यक्ष, इसे लेकर अब चर्चा तेज हो रही। जिनको आप देख रहे हैं राजनाथ सिंह, उसके बाद अमित शाह बीजेपी के अध्यक्ष बने और उनके बाद जेपी नड्डा है जिनकी अध्यक्षता में 2019 का भी चुनाव जीता और उसके बाद अब 2024। लेकिन अब अगला चेहरा कौन होगा, अगला अध्यक्ष 2029 तक रह सकता है यह कहा जा रहा है, और मोदी संघ का करीबी चेहरा ढूंढा जा रहा है। ऐसा चेहरा जो नरेंद्र मोदी के साथ काम करे, संघ का भी करीबी हो, पार्टी को और मजबूत करने पर उसका फोकस रहे। ऐसा चेहरा जो 29 के चुनाव में जिताने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले। 29 का चुनाव, उससे पहले राज्य के चुनाव है, इसी साल महाराष्ट्र और हरियाणा भी है। संघ और बीजेपी के रिश्ते मजबूत करने की जिम्मेदारी उस व्यक्ति पर हो। भागवत और योगी की मीटिंग आज है, उससे बड़ी चर्चाएं हो रही हैं, क्योंकि वहां पर भी कोई ऐसा संदेश दिया जा सकता है क्या, कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है क्या। अध्यक्ष को लेकर कई चेहरों पर अटकलें हैं और उनमें से हमने आपको बताया है कि विनोद तावड़े भी एक चेहरा है और सुनील बंसल पर भी चर्चा हो रही है, अनुराग ठाकुर के नाम पर भी चर्चा हो रही है। लेकिन अभी सिर्फ चर्चाएं हैं, सिर्फ नाम है, कौन होगा बीजेपी का अगला अध्यक्ष जो उसे ना सिर्फ इस सरकार को और वजन देगा बल्कि आने वाले चुनावों में भी नंबर ला कर देगा।